हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका 5th वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे सबसे पहले हमारे डेटा टाइप्स के बारे में। एक चीज़ और है फ्रेंड्स कि ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट भी यहाँ पे बना दी हुई है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो जितने भी हम लोग जावास्क्रिप्ट के हमारे वीडियोस रहेंगे वो मैं जब जब मैं बनाऊंगा उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करते रहूंगा, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, डेटा टाइप की जब भी हम बात करते हैं तो डेटा टाइप का जो बेसिकली यूज होता है वो ये होता है कि जो भी हमने कोई वेरिएबल बनाया है या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है उसका टाइप क्या है। एक बार हम कोड में चलते हैं हमारे। तो अभी तक हमने देखा कि हमने एक वेरिएबल बनाया और अगर हम बोले डॉक्यूमेंट डॉट राइट और हम लोग हमारा जो x है इसको प्रिंट कर दें तो क्या होगा, सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो 10 है वो आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन है जहां पे हमने x इज इक्वल टू 10 दिया है, ये इंफॉर्मेशन का टाइप क्या है, उसके लिए हमें इसका डेटा टाइप जानना पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज का डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में तो उसके लिए हमारे पास आता है टाइप ऑफ। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ दिस। तो ये टाइप ऑफ क्या करता है, बेसिकली आपको बताएगा कि इसका ये जो हमने वेरिएबल बनाया है इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है। एक बार इसे हिट करेंगे तो आप देखिए कि यहां पे आपके पास जो डेटा टाइप आया वो आया नंबर। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में टोटल 7 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। मैं एक बार पहले उन्हें जो है यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ। कमेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास स्ट्रिंग, फिर होता है हमारे पास नंबर, नंबर के बाद होता है हमारे पास बुलियन, बुलियन के बाद होता है हमारे पास एरे, एरे के बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है नल और नल के बाद है अनडिफाइंड। ये हमारे पास 7 टोटल डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कैसे हम लोग लेते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। इसके थ्रू हम लोग उसे यूज करते हैं चेक करने के लिए कि डेटा टाइप्स क्या है। तो यहाँ पे एक एक करके हम जो डेटा टाइप्स है उसको देखते हैं हमारे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग हमारा फर्स्ट डेटा टाइप स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग का बेसिकली मतलब होता है बेसिकली कैरेक्टर्स ऑफ सीक्वेंस। जहां पे भी हमारे पास कैरेक्टर्स आते हैं उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि मैं यहां बोल सकता हूं विशाल। यहां पे इसका मतलब है कि x नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर विशाल नाम की इंफॉर्मेशन हमने रखी हुई है। एक बार प्रिंट करेंगे तो देखिए यहां पे इसका डेटा टाइप आ गया स्ट्रिंग। अगर मैं इसको सिंगल कोट में भी लेता हूं वो टाइम पे भी मेरा जो डेटा टाइप आएगा वो स्ट्रिंग ही रहेगा। तो आप चाहे सिंगल कोट में रखें कैरेक्टर्स को या डबल कोट्स में रखें कैरेक्टर्स को, वो आपका स्ट्रिंग ही रहेगा। अगर मैं सिंगल कोट के अंदर किसी इंटीजर को भी रखूं तो वो भी जो मुझे डेटा टाइप निकाल के देगा वो स्ट्रिंग ही निकाल के देगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें इस चीज का कि हम जो इंफॉर्मेशन रख रहे हैं हमारी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल रहे हैं वो इंटीजर डाल रहे हैं कि स्ट्रिंग है। क्योंकि अगर आपने इंटीजर को भी अगर आपने सिंगल कोट या डबल कोट में ले लिया तो उसका भी जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो पहला डेटा टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग, जहां पे भी हमारे पास कैरेक्टर्स आएंगे और हम उसे अगर डबल कोट या सिंगल कोट में लिखेंगे तो वो चीज हमारी हो जाएगी बेसिकली यहाँ पे स्ट्रिंग। अगला डेटा टाइप हमारे पास आता है इंटीजर। अगर मैं हिट करूं तो मेरे पास आ गया नंबर। अगर मैं इसको डेसिमल में लेके चलूं 10.10, इसको भी हिट करें तो भी ये नंबर आएगा। कोई भी इंटीजर, बस वो इंटीजर याद रखेंगे हमारा सिंगल कोट में नहीं है तो। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई और इसको x में रखें तो क्या आएगा, हिट करेंगे तो अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पे तो देखिए ये बोल देगा कि विशाल इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये यहाँ पे विशाल को एज अ वेरिएबल यहाँ पे लेगा पर विशाल नाम से कोई वेरिएबल यहाँ पे बनानी है। तो 2 डेटा टाइप हमने देखे, स्ट्रिंग और बुलियन। अगला डेटा टाइप है स्ट्रिंग और नंबर, सॉरी। अगला डेटा टाइप है हमारे पास बुलियन। बुलियन का मतलब ये होता है ट्रू या फॉल्स। जैसे कि ट्रू, x के अंदर हमने ट्रू डाला, इसका डेटा टाइप देखेंगे तो ये बताएगा बुलियन। अब इसके अंदर मैं फॉल्स भी डालूंगा तो भी मुझे डेटा टाइप ये बुलियन ही बताएगा। स्ट्रिंग का मतलब आपने समझ लिया कैरेक्टर्स है, नंबर का मतलब यहाँ पे नंबर आ गए। बुलियन का मतलब ये होता है कि ये चीज सही है कि गलत है, वहां पे हम बुलियन का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल इसका समझना चाहें आप तो वैसे हम जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तब हम इस चीज को देखेंगे। मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं 3 ग्रेटर देन 2। इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है कि ये चीज बड़ी है इससे। अगर इसे मैं हिट करूंगा
इसको मैं लेता हूं एक बार, और ये जो x है मेरा, इस x को एक बार प्रिंट करते हैं यहाँ पे। देखिए, तो मेरे पास आउटपुट क्या आया, ट्रू, और अगर मैं उल्टा कर दूं तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, फॉल्स। तो ये ट्रू और फॉल्स जो है आपका, ये आपका यूज होता है बुलियन के लिए। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर ये ट्रू और फॉल्स को भी सिंगल कोट में आपने डाल दिया, जैसे मैंने आपको इंटीजर के लिए बताया था, तो इसका डेटा टाइप जो है चेंज हो जाएगा। तो जब भी बुलियन डेटा टाइप लेंगे तो ध्यान रखेंगे ट्रू और फॉल्स लिख रहे हैं, वहां पे स्ट्रिंग हमारा नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगला डेटा टाइप है हमारा एरे। एरे को हम लोग वैसे पूरा डिटेल में अलग डिस्कस करेंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में खाली यहाँ पे बता देता हूँ। एरे को हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, x, इसको मैं कुछ और कर देता हूँ, a और b। तो यहां पे क्या करा, हमने एक एरे बनाया। अब मैंने आपको पहले भी बोला कि एरे जो आएगा हम लोग इसको बाद में देखेंगे, अलग से एक सेपरेट यहाँ पे हम लोग वीडियो बनाएंगे एरे का, वहां पे डिटेल लेवल पे देखेंगे कि क्या एरे होता है। अब एरे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा डेटा टाइप है, एरे और ऑब्जेक्ट दो अलग अलग डेटा टाइप है, कि जब भी आप किसी लैंग्वेज के अंदर एरे को प्रिंट करते हैं तो वो टाइम पे आपको वो उसका डेटा टाइप भी एरे देता है। पर जावास्क्रिप्ट में जब भी आप एरे का डेटा टाइप देखेंगे तो वो आपको डेटा टाइप यहां पे देगा एज अ ऑब्जेक्ट। तो ये सब डेटा टाइप भी जो हैं, डेटा टाइप भी इनका वही नाम से आता है, पर एरे के केस में जो आपको डेटा टाइप मिलेगा यहाँ पे वो मिलता है ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि फिर ऑब्जेक्ट के केस में क्या होगा। ऑब्जेक्ट भी हम लोग एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जाएंगे तब डिटेल में देखेंगे, पर मैं यहाँ पे आपको खाली शॉर्ट में एक बार दिखा दे रहा हूँ कि जब ऑब्जेक्ट अगर हमें बनाना होता है तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेट्स से मैंने बोला 10, एक मैंने डाल दिया, इसको a कर देते हैं, a, और यहां पे मैं इसे कर देता हूं लेट्स से 20। अब एक बार अगर हम इसका डेटा टाइप देखेंगे यहां पे, तो ऑब्जेक्ट का भी जो यहां पे डेटा टाइप आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली क्या होता है कि जब आप एरे का डेटा टाइप देखें या फिर ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप देखें तो दोनों के दोनों केस में आपको जो डेटा टाइप यहां पे मिलता है वो ऑब्जेक्ट ही मिलता है। तो ध्यान रखेंगे हम इस चीज के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नल। तो अगर हम इसको बोल देते हैं नल, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, नल भी अगर आप यहाँ पे करेंगे तो जावास्क्रिप्ट जो आपको यहाँ पे टाइप ऑफ में देगा, अगेन वो जो इसका डेटा टाइप होगा वो नल ही होगा। तो जावास्क्रिप्ट में एरे के केस में भी ऑब्जेक्ट देगा, ऑब्जेक्ट के केस में तो ऑब्जेक्ट देगा ही देगा, और नल के केस में भी आपको ये नल ही देगा। ये आपका जावास्क्रिप्ट में थोड़ी अलग तरीके से चीजें होती हैं। अब आप बोलेंगे कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या पड़ा है, एरे पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, नल पड़ा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें कुछ और चीजें आगे देखनी पड़ेंगी, तब हम उसको भी निकाल सकते हैं। अनडिफाइन में आ जाते हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं y नाम से, और अगर हम ये y नाम का वेरिएबल खाली बनाएं पर इसमें कोई वैल्यू असाइन ना करें, तो अगर आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आपको यहां पे मिलेगा अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड का मतलब वेरिएबल बनाया गया है लेकिन उस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली गई है। तो ये आपके बेसिकली कुछ डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसका हम लोग यूज करते हैं। तो एक चीज तो याद रखेंगे कि हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, और उनमें भी इंपॉर्टेंट चीज टाइप ऑफ, जो कि हमें बताएगा कि कोई भी अगर हम पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देख रहे हैं उसका डेटा टाइप हमारा बेसिकली क्या है। एक चीज और कि अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ में विशाल को कर दूं तो यहाँ पे अगर आप इसे हिट करेंगे तो ये स्ट्रिंग ही देगा। तो टाइप ऑफ बेसिकली किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू का अगर आपको डेटा टाइप देखना है तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो डेटा टाइप के बारे में, किस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट में चलता है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल के बारे में कि किस तरीके से वो जावास्क्रिप्ट में हमारा यूज होता है। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।